मणिपुर बीजेपी में बीरेंद्र सिंह को लेकर आंतरिक टकराव शुरू हो गया है, तो विपक्षी विधायक इस बार के विधानसभा के सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गए। लेकिन इससे पहले ही बीरेंद्र सिंह से बीजेपी हाईकमान ने इस्तीफा मांग लिया। ऐसे में अब राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने विधानसभा सत्र को भी स्थगित कर दिया है, जो 10 फरवरी से ही शुरू होना था। इसे लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। सीएम के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह तो लंबे समय से लंबित था। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में बिगड़े हालात के जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो केवल कठपुतली थी। प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में ट्रैफिक जाम की समस्या के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के तमाम आला अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। तो बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने निशाने पर खास कर प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण थे। मुख्यमंत्री ने इन दोनों अधिकारियों को हटकाते हुए कहा कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिनों की भीषण ट्रैफिक अव्यवस्था, आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। सिरसा में किसान आंदोलन के 1 साल पर होगी महापंचायत। खनौरी, रतनपुर और शंभू बॉर्डर पर तैयारी। रतनपुरा में महापंचायत का किया जाएगा आयोजन। मोर्चा के वरिष्ठ नेता करेंगे संबोधित। अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई। किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, जो 12 फरवरी को खनौरी बॉर्डर और 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर भी होंगी महापंचायत। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। औरंगाबाद के बेडनी गांव में दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के तहत औरंगाबाद के देव प्रखंड के बडनी गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार बेडनी पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे और फिर अंबेडकर चौक पर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। सीएम के दौरे से पहले गांव तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं कार्यक्रम को लेकर मंडल के आयुक्त और आईजी ने स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित मार्गों व हेलीपैड निर्माण की समीक्षा की। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस फैसले से जुड़े अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती में रखा जाए। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगतियों के कारण वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके पक्ष में होने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। परीक्षा पर चर्चा 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों को मंत्र। बोर्ड एग्जाम के इस महत्वपूर्ण समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह इस बार भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया और विद्यार्थियों से सीधी बात। प्रधानमंत्री मोदी ने फोकस पर जोर देते हुए क्रिकेट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह एक क्रिकेटर सिर्फ बॉल पर फोकस करता है, ना कि ग्राउंड में हो रहे शोर शराबे, ठीक उसी तरह विद्यार्थियों को भी सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश के माता पिता से भी अपील की कि वे बच्चों पर पढ़ाई का अनावश्यक प्रेशर न डालें। उन्होंने कहा, अगर बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उन्हें इंजीनियर मत बनाइए। बच्चों का इंटरेस्ट समझे और उन्हें अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस फ्री रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करें। सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल। अब तक का सबसे उच्च स्तर। सोने के दामों में फिर एक बार बड़ा उछाल देखने को मिला है। 10 फरवरी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव ₹669 से बढ़कर 85,368 हो गया है, जो अब तक का सर्वाधिक उच्च स्तर माना जा रहा है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले 41 दिनों में सोने के 9,206 बढ़ चुके हैं। साल 2024 की शुरुआत में 10 ग्राम सोने की कीमत 76,162 रुपये थी, जो अब 85,000 के पार पहुंच चुकी है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए निवेशकों और खरीदारों की नजरें इस पर टिकी हुई है। मणिपुर में सरकार न बनी तो राष्ट्रपति शासन लगना तय है। में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगर 10 दिन के भीतर नई सरकार नहीं बनी तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि एक दिन पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब राज्य में नया मुख्यमंत्री बनाना और सरकार का गठन होना बेहद जरूरी हो गया है। इस बीच सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और 25 हथियारों समेत भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। आगे मणिपुर की सियासत किस दिशा में जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 548.39 अंक गिरकर 73,311.80 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE निफ्टी 50 भी 178.35 अंक टूटकर 23,381.60 के स्तर पर बंद हुआ। इस गिरावट की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा में देश की जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनगणना के नाम पर पहले ही 4 साल देरी हो चुकी है। सरकार को इसमें और देरी नहीं करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का जिक्र करते हुए कहा कि जनगणना इस कानून की प्रभावी प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून सितंबर 2013 में UPA सरकार द्वारा लाया गया था ताकि देश में हर नागरिक को खाद्य और पोषण सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना ने लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और देश भर के ऐसी ही खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।